नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी 2016 का आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। संस्कृत और कला का इंटरव्यू कल से प्रारंभ यानी 21 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 22 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसके बाद आपका हिंदी जो है 1 या 2 नवंबर से आपका हिंदी प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम वीडियो आप लोग को लगातार बनाकर दे रहे हैं, यानी रोज एक वीडियो, यानी प्रतिदिन कह लीजिए एक वीडियो हम आप लिए डाल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं भाग 24 पर। 23 भाग आप लोग को बना के दे चुके हैं और भाग 24 आज हम आप लोग के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें प्रश्न सवाल हमारा जवाब भी हमारा 10 प्रश्नों की श्रृंखला ये लगातार चल रही है और आप लोग अच्छे से इसको कर भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मुझे आशा है कि सभी लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या बुक के माध्यम से, किसी भी तरह से आप लोग तैयारी में लगे हैं और इसी तरह से लगे रहिए जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है। तो किसी भी दिन आपका यानी मान लीजिए नवंबर से दिसंबर के बीच में जो होगा आपका, किसी दिन भी आपका डेट लग सकता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न थे जिसका जवाब आप लोग को देना है। जिस तरह से हम बता रहे हैं, हर वीडियो में आप लोग को हर प्रश्न का जवाब दिया जाता है और फिर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, काव्य के कितने भेद होते हैं बताइए। काव्य के कितने भेद होते हैं बताइए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। यही 2 मुख्य है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में आपका आता है खंड काव्य और महाकाव्य, और खंड काव्य आते हैं। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, हिंदी में आगत विदेशी स्वर कौन से हैं। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, वहाँ जब आप जाएंगे इंटरव्यू में तो आपसे पूछा जाएगा, अच्छा बताइए हिंदी में आगत या विदेशी स्वर कौन सा है, बताइए, लिखकर बताइए या वैसे बताइए। तो आपको बताना है आगत स्वर कौन सा है। ध्यान से देख लीजिए कौन सा आगत स्वर है। यही आपका आगत स्वर है, जिसके ऊपर अर्धचंद्रकार लगा रहता वही आगत स्वर होता है, यानी विदेशी। ये जिस पर लग जाता है, ये ऊपर जो लगा है, ये जिस पर लग गया वो आपका अंग्रेजी शब्द हो जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, डॉल, ठीक है, डॉग, बॉल, ये सब जो शब्द हैं ये सब अंग्रेजी में हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे विदेशी स्वर। ठीक है, विश्वास है आप लोग को आया होगा। अगर व्यंजन की बात करते हैं, आगत कौन सा व्यंजन है, तो ये जो आपके हैं का, खा, जाफा, ये सब क्या है, विदेशी हैं, अरबी फारसी के। तीसरा प्रश्न, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। कौन सी कहानी संग्रह अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। तो चलिए देखिए कौन सी रचना है जिसको जब्त कर ली थी अंग्रेजों ने। तो इनकी रचना है चिनगारियां। चिनगारियां, इनकी कहानी संग्रह है चिनगारियां, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। कितनी कहानी है इसमें, तो इसमें 12 कहानियों का संग्रह है। चिनगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में और कौन कौन है। सबसे पहले आपसे पूछा कितने भागों में है, तो आपको बता देना है इनकी रचना 4 भागों में, जो इनकी आत्मकथा लिखे हैं 4 भागों में लिखे हैं। पहला क्या लिखे हैं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। दूसरा क्या है,
क्या भूलूं, क्या याद करूं। तीसरा क्या है, बसेरे से दूर। और चौथा आपका है 10 द्वार से सोपान तक। यानी ये चार आपके हैं, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। पांचवा आपका है 3 अलंकारवादी कवियों के नाम बताइए। अलंकारवादी कवि कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 3 अलंकारवादी में आपके आते हैं, देख लीजिए, केशव दास मुख्यतः में है, फिर भूषण, पद्माकर, ठीक है। ये सब अलंकारवादी कवि हैं। इसी में मत्याम भी आते हैं, जसवंत भी आते हैं। तो आपको 3 ही बताना है। 3 कवि हो गए अलंकारवादी हैं, ठीक है। छठा प्रश्न सबसे मोस्ट, अयादि संधि का सूत्र लिखकर बताइए। जी हाँ, आपको वहाँ जब जाना है, जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको लिखकर, हो सकता है आपसे बताइए कि चलिए आप पढ़ाइए, और आपसे कह दें कि अच्छा अयादि संधि का सूत्र लिख दीजिए, तो हमें विश्वास है कि आप लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कभी प्रयास नहीं किए। जानते हैं आप कह लेंगे चो अय वा यावा, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो आप कभी ध्यान से पढ़े नहीं हैं। और देखिए कैसे आपको लिखना है, 3 भागों में आपको लिखना है, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले सूत्र लिखना है आपको, इस लिखना है यचो, एक भाग हो गया यचो। इसके बाद आपको करना है फिर अय, ये वाला अय, फिर आपको कर लेना है वाह, फिर यावह। इसी तरह से आप लिखेंगे तो हो जाएगा। देख लीजिए, यचो अय वाह यावह, ठीक। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। यानी ए ओ आय औ के बाद कोई भी समान या असमान स्वर आता है, ए का अय, ओ का औ, आय का आय, ओ का आव हो जाता है अयादि संधि में। अगला, श्रृंगार रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं, नाम बताइए। श्रृंगार रस के विरोधी रस, यानी हर रस के विरोधी रस हैं, तो आपसे पूछा जाएगा श्रृंगार रस के विरोधी रस कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। आपका है वीर रस, ये तो वैसे लग रहा है। बीभत्स रस, वीर, बीभत्स, करुण, रौद्र, ये सब आपके क्या है, श्रृंगार रस के विरोधी रस हैं, ठीक है। 8वां है आधुनिक युग का सूरदास किसे और क्यों कहा जाता है। तो आधुनिक युग का सूरदास हरिऔध। किसको कहा जाता है, हरिऔध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है पवन दूतिका और प्रिप्रवास, प्रिप्रवास जो लिखे हैं उस श्री कृष्ण और राधा के जीवन पर ही ये लिखे हैं। एकदम भ्रमर गीत की परंपरा पर ही रचनाएं लिखे हैं। हरिऔध इनकी जो गोपियां थी वे समाज सेविका और लोक सेविका से संबंधित रखती थी, इसलिए इनको कहा गया आधुनिक युग का सूरदास। यानी जिस तरह सूरदास कृष्ण के ऊपर लिखे थे उसी तरह ये सूरदास के ऊपर लिखे। अगला प्रश्न, केशव ने कौन सी रचना एक रात में लिखी, ये आपको बताना है, कौन सी रचना एक रात में लिखी। तो आप लोग जान गए होंगे रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक रात में लिखी है केशव दास ने। किसकी स्पर्धा में लिखी, तो रामचरितमानस की स्पर्धा में एक रात में लिखी थी। बताया जाता है कि ये चोर थे। चोर का मतलब ये नहीं कि ये आम तोड़ते थे या और बैंक लूटते थे, यानी ये सभी की पुस्तकें चुरा के क्या करते थे, नकल कर लेते थे, और उसी में से क्या, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके ये लिखते थे।
इसलिए जो रचनाएं लिखी हैं इनमें कई रचनाओं का लिए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया, वो कादम्बरी से लिया गया है, अनुरागमम से लिया गया है। इसी कई कई रचनाओं से इन्होंने लिखकर इसमें से समावेशित किया है। और रामचंद्रिका में 39 प्रकाश, ये भी जानते रहिएगा। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं, इसलिए इनको हृदयहीन कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है निबंध। चिंतामणि निबंध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है विचार, दूसरा नाम है विचार बीथी, जो 1930 में विचार बीथी के नाम से प्रकाशित हुई। पहले चिंतामणि था जो 4 भागों में, इसके बाद विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ। अब चलते हैं आपको लेकर सवालों की तरफ, यानी आज का सवाल। आज का सवाल देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और आप कौन कौन से प्रश्न बना पाते हैं, कौन कौन से प्रश्न के आप जवाब दे पाते हैं। ठीक है, विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के जवाब दे ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न आपके लिए क्या रखा गया है। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, कोमल वर्ण किसे कहते हैं? कोमल वर्ण किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। दूसरा प्रश्न आज का, काव्य किसे कहते हैं? बस आपको बताना है काव्य किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषित करना है काव्य किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, सूरदास के किस रचना को उपालंभ काव्य कहा जाता है? यानी सूरदास की कौन सी रचना है या कौन सी कृति है या कौन सा काव्य है जिसको उपालंभ काव्य कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया या तुलसीदास ने कहाँ से किया था? यानी जब रामचरितमानस जब लिखना प्रारंभ किए तो कहाँ से किए थे। पांचवा प्रश्न है, नंददास की गोपियाँ कैसी थी बताइए। उनकी गोपियाँ बताना है कैसी थी, तर्कशील थी कि भावुक थी कि समाज सेविका थी कि लोक सेविका थी, ठीक है, कि बेबसी थी, कैसी थी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। छठा प्रश्न, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य का नाम बताइए। सातवां प्रश्न, वक्ता के लिए किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? यानी वक्ता के लिए किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो पुरुष 3 होते हैं, मध्यम, उत्तम, उत्तम मध्यम, अन्य। ठीक है, तो आपको बताना किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और आठवां है, संकर शब्द किसे कहते हैं बताइए। संकर आप जानते होंगे, तत्व, तत्सम, देशज, विदेशज, उत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं, उसी बीच में एक आता है संकर शब्द। तो आपको बताना है किसे कहते हैं। ठीक है, 9वां है, मूल संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता मिली थी? मूल संविधान की बात किया जा रहा है, कितने भाषाओं को मान्यता मिली थी, वो आपको लिखकर जवाब देना है। अच्छे से आप लोग को करना है, पूछा जाएगा इस तरह से। अच्छा बताइए, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? ठीक है, तो आपको आराम से ध्यान से बताना होगा। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना है? यानी सूफी कवियों ने परमात्मा को क्या माना है, ये आपको बताना है कि क्या माना है। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और विश्वास है कि आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे। आप लोग को अवश्य ये प्रश्न आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जवाब देते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी जितने भी वीडियो हैं आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।